अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक है डेट्स ऑन इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है, जो पहला मेथड था डेट वाज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और उस पर हमने किए थे फिर वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, देयर वर अबाउट 10 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। उन इंटीग्रल्स को कैसे कहाँ किधर यूज़ करना है वो उस पर भी हमने वो किया था, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल, कि अब हमने जो इंटीग्रेशन करनी है वो करनी है पार्शियल फ्रैक्शन से। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो भी हमने आज तक जितने भी लेक्चर्स हमने 10 आई थिंक 11-12 लेक्चर्स हमने दिए इंटीग्रेशन में, जितने भी टेक्निक्स हमने पढ़े हैं ना, तो वो टेक्निक्स भाई हमारे जो आगे वाले क्वेश्चन आने वाले उन टेक्निक से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शंस हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो पता होनी चाहिए कि रैशनल फंक्शन होती क्या है। रैशनल फंक्शन जो है वो क्या होती है। रैशनल फंक्शन मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि हम रैशनल फंक्शन किस फंक्शन को कहते हैं। अगर मेरे पास दो पॉलिनोमियल्स होंगे, एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा होगा मेरे पास जी ऑफ एक्स। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स then f of x divided by g of x, where g of x is not equal to 0, कि डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, then f of x divided by g of x is known as rational function। इसको हम क्या बोलते हैं फिर कि ये जो है ये रैशनल फंक्शन है। कैसे, कौन सा? मेरे पास एक पॉलिनोमियल होगा एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दूसरा पॉलिनोमियल होगा, तो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स को हम बोलते हैं क्या? रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल ऐसे होगा मेरे पास, ऐसे होगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स माइनस 2, नो सी सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ऐसे होगा। यहाँ पे ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स, तो मैं इसको बोलूंगा डेट इट्स ए रैशनल फंक्शन, इट्स ए रैशनल। बट रैशनल फंक्शन जो होती है इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या होता है? एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम रैशनल फंक्शन किसको बोलेंगे। अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स होगा, एक होगा एफ ऑफ एक्स, दूसरा होगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो देन एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं प्रॉपर। अब प्रॉपर कब कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If degree of f of x is less than degree of g of x, degree of g of x, अगर degree of f of x क्या होगा? less than degree of g of x, तब हम उस रैशनल फंक्शन को कहेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या कहेंगे? जस्ट लाइक हियर, यहां पे इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। यहां पे डिग्री कितनी है? 2। तो न्यूमरेटर वाला आपका एफ ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर वाला आपका जी ऑफ एक्स है। अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ऐसे मैंने न्यूमरेटर यहां पे लिया एफ ऑफ एक्स, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब हम उस फ्रैक्शन, उस रैशनल फंक्शन को हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे? जस्ट लाइक हियर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम इसको कहेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और जब भी आप देखेंगे कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो आप उस प्रॉपर रैशनल फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, बाय यूजिंग व्हाट? पार्शियल फ्रैक्शंस। तब आप उसको सीधे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी, क्या नाम है, डिफिकल्टी। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बाय यूजिंग व्हाट? पार्शियल फ्रैक्शंस। बट
जो कॉम्प्लिकेसी है वो यहां पे आती है। डेट इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता क्या है, अब वो तो आपको समझ में आया होगा क्या होगा। इफ डिग्री ऑफ व्हाट, इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू भी है और ग्रेटर भी है, ठीक है, इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, न्यूमरेटर, ठीक है, इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर। अगर इस तरीके से होगा दैट डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर ऐसा भी केस होगा, यहां पे डिग्री ऑफ जो एफ ऑफ एक्स है यानी कि डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है दैट्स इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यहां पे इक्वलिटी का भी साइन है, तब हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और जब भी आप देखेंगे कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तब आप उस पर यूज नहीं कर पाएंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शंस। जो पार्शियल फ्रैक्शंस है इंटीग्रेशन पे पार्शियल फ्रैक्शंस, वो आप फिर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइजेस हियर, अगर मेरे पास यही क्वेश्चन होगा, मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप इंटीग्रेट करो, इसको आप क्या करेंगे, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे डिनोमिनेटर को, देखेंगे क्या उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है नहीं है, फिर आप कहां पे जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का आपके पास आएगा कॉन्सेप्ट, तो आप देखेंगे इट्स अ रैशनल फंक्शन, इट्स अ रैशनल न्यूमरेटर, इट्स अ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इट्स अ रैशनल फंक्शन। फिर आपको याद आएगा कि रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, दो टाइप्स, वन इज व्हाट, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है उसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, वो केस यहां पे नहीं है। यहां पे कौन सा केस है, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्या कहेंगे, जब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको समझ आया होगा कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या चीज होती है। सी हियर, मैंने आपको कहा था अगर मेरे पास ऐसे क्वेश्चन होगा, चलो मैं जो मैंने भी एग्जांपल दी मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले अगर मैं आपको बोलूंगा इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, इस इंटीग्रेट को आपने सॉल्व करना है। इफ आई एम गिविंग यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे होगा, यही जो मैंने आपको दिया था, या ऐसे होगा, Here are 4 types of questions। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको दिए और मैं अगर आपको बोलूंगा कि भाई आपने इनको सॉल्व करने हैं, आपको इनको क्या करना है, सॉल्व, आप क्या करेंगे, आप यहां पे सबसे पहले क्या देखेंगे, सॉरी आई विल राइट हियर x प्लस 2, ठीक है, मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, आप क्या देखेंगे, इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इज इट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज व्हाट लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करने से पहले आप अपने डिनोमिनेटर को देखेंगे, क्या देखेंगे, फिर देखेंगे क्या इस डिनोमिनेटर की जो ऊपर फंक्शन है हमारे पास न्यूमरेटर में, कहीं ये इसकी तो डिफरेंशिएशन तो नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर की आएगी 2x, एक्स की आएगी 1, माइनस 2 की होगी 0, यानी कि जो नीचे फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि ये ऐसा केस है, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डीएक्स वाला केस है। और हमें पता है ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, इसकी डिफरेंशिएशन ये। तो आप डायरेक्टली इसको ले सकते हैं, नीचे फंक्शन है ऊपर इसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, आप डायरेक्ट लेंगे इट्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। बट व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन हियर,
यहां पे जब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ऊपर क्या है, शाबाश, ऊपर जो है पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल है। चलो, जो हमने अभी तक जितने भी टेक्निक्स पढ़े हैं, हमने पढ़ा था एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ा था, लेकिन ये लीनियर ऊपर तो लीनियर है लेकिन नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है। नीचे क्या, एक्स एक्स एक्स, ये बनेगा एक्स क्यूब, तो ये बन रहा है लीनियर अपॉन द क्यूबिक इक्वेशन। ऐसा हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं, जितनी भी आज तक हमारे पास टेक्निक्स है उनको हमने पढ़ा ही नहीं। या आप इसको ऐसे देखेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है कहीं उसकी डिफरेंशिएशन तो ऊपर प्रेजेंट नहीं है, वो भी दूर तक नहीं है, क्योंकि पहले आप देखेंगे इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब क्या आएगी 3x² एंड दैट्स मिसिंग इन द न्यूमरेटर, दैट्स मिसिंग इन द, तो इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर एक तो प्रेजेंट भी नहीं है, नहीं ये वाला केस है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, बिकॉज इट इज लीनियर अपॉन व्हाट द क्यूबिक इक्वेशन। हमने वो केस हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो इसका मतलब यह होगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितने भी हमने अभी तक टेक्निक्स पढ़े हैं उन टेक्निक्स से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? तो इसको रहने दो आप थोड़ी देर के लिए। सेकंड, जो अभी मैंने बोला, इस क्वेश्चन को आप मैं बोलूंगा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कहीं डिनोमिनेटर जो नीचे फंक्शन है कहीं उसकी डिफरेंशिएशन तो ऊपर प्रेजेंट है तो नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक है। इसकी आएगी 2x, वो तो है ही नहीं, ऊपर भी x² - 1। फिर आप जाएंगे किस पे, रैशनल फंक्शन पे, ठीक है। अब आप बोलेंगे इट्स अ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ये बन गया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ऐसा भी केस हमारे पास अभी तक नहीं आया, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। फिर आप जाएंगे कहां पे, रैशनल फंक्शन के, इट्स अ व्हाट, इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, जो मैंने अभी कहा था द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तब ऐसा क्या होगा जब इम्प्रॉपर रैशनल, देखो यहां पे जो क्वेश्चन है मैं दोनों को डिस्कस एक साथ करूंगा। यहां पे भी जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है दैट्स ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इज इट? यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो आप इसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब फंक्शन नीचे है, उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो आप लेते वैसा वाला केस f'(x/f(x), वो केस भी नहीं है। तो यहां पे ये क्या है, इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये दोनों केसेस क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, दे आर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अगर आप इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन देखेंगे ना तो आप डायरेक्टली उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे, आपको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को पहले प्रॉपर फंक्शन में लाना पड़ेगा। किसमें लाना पड़ेगा, प्रॉपर में। जब आप प्रॉपर फंक्शंस में लाएंगे तब आप पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, तब आप पार्शियल फ्रैक्शंस और पार्शियल फ्रैक्शंस फिर यूज करके आपका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, अब कैसे क्या लाएंगे इसको, इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इसको किस में लाना है, इसको हमने लाना है प्रॉपर में। वो कैसे लाएंगे, वो आप लाएंगे लॉन्ग डिवीजन से। कैसे लाएंगे, जिसको आप बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको आप क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि आपको इसको लॉन्ग डिवीजन से इसको लाना पड़ेगा। अब लॉन्ग डिवीजन क्या होता है, जो आपके पास न्यूमरेटर है x² - 1, उसको डिवाइड करो x² + 1 से। तो मैं यहां पे करना चाहूंगा इसको 1 से, x² × 1 इज x² प्लस 1, तो यह आएगा +1, ठीक है। दिस इज नेगेटिव साइन, दिस इज नेगेटिव साइन, ये और ये कैंसिल, -1 - 1 इज -2, -1 - 1 इज माइनस। तो आप इस इंटेग्रल को, मैं इसको रब करना चाहूंगा, सॉरी देयर वाज x² + 1। अपने पास जो ये इंटेग्रल था x² - 1 डिवाइड बाई x² + 1, जब मैंने लॉन्ग डिवीजन किया तो आप इसको फिर इस इंटेग्रल को ऐसे लिखेंगे, इंटेग्रल ऑफ, जो आपके पास कोशेंट आ गया, क्या लिखेंगे, कोशेंट। व्हाट्स द कोशेंट हियर, 1। फिर लिखेंगे प्लस जो रिमाइंडर आता है, क्या आता है, डिवाइडेड बाई जो डिवाइजर होता है, ठीक है, जो क्या होता है, व्हाट्स द कोशेंट हियर, 1, तो लिखेंगे 1, फिर प्लस प्लस, फिर क्या आता है, फिर आता है रिमाइंडर, बट रिमाइंडर आ गया -2, तो यहां पे प्लस माइनस -2 आएगा, तो यह आएगा -2 अपॉन, जिससे हम डिवाइड करते हैं, डेट्स x² + 1, x² + 1 dx। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है x² - 1 डिवाइड बाई x² + 1, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 1 - 2 अपॉन x² + 1 dx।
अब इसकी इंटीग्रेशन आप इजिली कर सकते, 1 इंटू डी एक्स तो आएगा dx, -2 बाहर, यह आएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग मैंने लिया तो 1 इंटू डी एक्स अलग, -2 बाहर, इंटीग्रेशन अप आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. What's the integration of dx? X minus 2. What's the integration of? It's actually dx upon x square plus a square. अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर रखूंगा तो दिस इज dx upon x square plus a square. That's tan inverse of x by a. That's tan inverse of x by a. x by 1 is x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे किनको, जो हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस होंगे. तो आपको इसको मैं किस में लाना, पहले आप इसको लाएंगे प्रॉपर में. देखो यहाँ पे तो ऊपर पॉलिनोमियल आए नहीं, लेकिन नीचे डिग्री आ गई 2, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे एक्स रेज पावर 0, वैसे तो कुछ है ही नहीं, तो ये इजीली आपके पास क्या आता है, जो आपके पास जो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, लॉन्ग डिवीजन कर लो. इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चलकर, क्या हम कैसे, अगर कहीं पे किसी को लॉन्ग डिवीजन में कोई दिक्कत होती है तो हम कैसे विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे. वो हम कुछ कहीं कहीं पे जो भी क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको वहां पे वो ट्रिक में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जल्दी उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में लाएंगे, ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप डिग्री आप यहाँ पे होगा x³ - 1 डिवाइड बाई x² + 1, ठीक है. नाउ हियर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो भी आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से आप उसको कर लेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे ऐसे, ठीक है. तो दिस वाज आवर व्हाट द रैशनल फंक्शन. एंड रैशनल फंक्शन के 2 टाइप्स, व्हाट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर. और इम्प्रॉपर को हम फिर कैसे लाएंगे. याद रखिए जो पार्शियल फ्रैक्शंस है ना, ये सिर्फ प्रॉपर रैशनल फंक्शन इस पे यूज होता है, ये इम्प्रॉपर पे नहीं यूज होता है. इम्प्रॉपर पे यूज कब होगा, इम्प्रॉपर पे पहले आपको उसको लाना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो जाके फिर आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करेंगे. अब यहां पे मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ टाइप्स बताऊंगा. उन टाइप्स को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे. जितने भी यहाँ पे मैं टाइप्स रखूंगा, देखूंगा, आपको दिखाऊंगा ना, तो आप देखेंगे कि जब भी वैसा वाला कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना, आपने उसको बिल्कुल यही टेक्निक लगानी है जो मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूं. पहला होगा, अगर क्या होगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. अब ये फैक्टर्स किस में होने चाहिए, ये होने चाहिए डिनोमिनेटर में. किस में होने चाहिए, न्यूमरेटर को तो छोड़ो, न्यूमरेटर कुछ भी होगा ना तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली. तो पहला है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स अगर होंगे, यानी कि अगर ऐसा केस होगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. अगर ऐसा केस होगा, एफ ऑफ एक्स मैंने ऊपर लिखा, हमने जब पार्शियल फ्रैक्शंस को डिफाइन किया था, रैशनल फंक्शन को मैंने लिखा था एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, बाई जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को मैंने ऐसे ही रखा है. ये एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, ये एक्स प्लस 1 हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो सकता है, ये x³ - 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है. लेकिन जी ऑफ एक्स में अगर आप देखेंगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, हियर a इज 1 फैक्टर एंड b इज 1 फैक्टर, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है. और लीनियर फैक्टर्स का मतलब होगा यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 1 है. जब भी आप देखेंगे x का पावर 1 है और यहाँ पे नॉन रिपीटेड है, यानी कि एक अलग हमारे पास यहाँ पे रूट है a, यहाँ पे b है, तो दे आर डिफरेंट, दे आर तो नॉन रिपीटेड. यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ना a रिपीट हो रहा है. अगर यहाँ पे a होता तो फिर वो x प्लस a का होल स्क्वायर बन जाता है, यानी कि वो रिपीटेड में आ जाता, वो मैं दिखाऊंगा. लेकिन यहाँ पे पहला केस क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. लीनियर है, यहाँ पे x का पावर 1 है तो लीनियर हो गया. एंड नॉन रिपीटेड मतलब है यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट रिपीटेड. अगर ऐसा कभी आप देखेंगे, आप उसको करेंगे सीधे a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस a में प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस b में लिखेंगे. क्या लिखेंगे, इस पूरे टर्म को लिखेंगे आप. एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी, ऐसे लिखेंगे. अगर ऐसा देखेंगे, लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी. इससे क्या होगा,
यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। जब आप ए एंड बी के वैल्यूज निकालेंगे वो फिर आप इसमें रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपकी इंटीग्रेशन बहुत ही इजी होने वाली। जस्ट लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा ऐसे x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, अगर मैं ऐसे लिखूंगा फॉर एग्जांपल। ऊपर तो आपको देखना नहीं, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इज x, ठीक है, इसको नहीं देखना है। नीचे क्या है, x माइनस 1 एक्स प्लस 2, देखो यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, तो आगे लेंगे, यहाँ पे -1 रूट है, यहाँ पे 2 है, तो दे आर डिफरेंट। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कितना है 2, तो दे आर डिफरेंट, दे आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, लेट x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 पहला प्लस b डिवाइडेड बाय व्हाट x प्लस 2, ठीक है। जब ऐसे करेंगे फिर मैं बोलूंगा आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन में कैसे फिर हमने ए और बी के कैसे वैल्यूज लिखने हैं, ठीक है। तो पहले आप ये देखेंगे लीनियर रिपीटेड फैक्टर, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स में क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट प्लस b डिवाइडेड बाय द सेकंड, ठीक है। दिस वाज आवर फर्स्ट केस। सेकंड केस इज अगर रिपीटेड अब होंगे, क्या होंगे, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, तब क्या करेंगे। अगर ऐसे होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी होगा, या एक्स प्लस बी। अगर इस तरीके से होगा, या यहां पे प्लस होगा माइनस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहां पे अब क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए है, ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, यानी कि ए जो है ये रिपीट हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स यहां पे आ रहे हैं, और एक डिफरेंट है, और एक डिफरेंट है। मैंने ये डिफरेंट इसलिए साथ रखा है ताकि आपको पता चल जाएगी कि किस तरीके से हमने करना है, ठीक है। तब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x माइनस ए रेज्ड पावर 1, क्या लिखेंगे, x माइनस ए रेज्ड पावर 1, दैट्स x माइनस ए, ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाई, फिर लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि लीनियर ही है ना, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 1 है, इसलिए a प्लस a आएगा और b आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक और है x प्लस बी, दैट्स अ लीनियर, प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी। इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर क्या होगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब, बस इतना होगा। अब क्या करेंगे, यहां पे रिपीट हो रहा है 3 बार, क्या लिखेंगे, आप करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए रेज्ड पावर 1, तो रेज पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिखेंगे b डिवाइडेड बाई, फिर आएगा x माइनस ए रेज्ड पावर 2, ठीक है, प्लस फिर लिखेंगे c डिवाइडेड बाई, कहां तक है, x माइनस ए का होल क्यूब, x माइनस ए का होल क्यूब, तो इस तरीके से लिख, और इसके साथ फिर दूसरा होगा x माइनस बी, फिर लिखेंगे प्लस d डिवाइडेड बाई x माइनस बी। इस तरीके से आपने क्या करना है, अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो आपको इस तरीके से उनको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल भी दूंगा यहां पे साथ, अगर इस तरीके से क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल यहां पे होगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। आप क्या करेंगे, लेट करेंगे इस क्वेश्चन को, इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई, यहां पे चूंकि ये रिपीट हो रहा है तो पहले लिखेंगे a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और याद रहे पहले आपको लीनियर देखना है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 नहीं होनी चाहिए, तब आप नहीं लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 रेज पावर 1, दैट्स 1, प्लस b डिवाइडेड बाई, फिर जाएंगे कहां पे, x माइनस 1 रेज पावर 2 पे, x माइनस 1 रेज पावर 2, प्लस फिर दूसरा अलग वाला प्लस c डिवाइडेड बाई x प्लस 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, पुट दोज वैल्यूज हियर, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करो, आपकी इंटीग्रेशन बहुत इजी होने वाली है, ठीक है। तो दिस वाज आवर केस नंबर 2। ये मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। द थर्ड केस इज, अगर अब क्या होंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, क्या होंगे, अगर अब हमारे पास क्या होंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अगर होंगे,
quadratic factors with a linear factor। लीनियर फैक्टर मैं साथ रख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है, ठीक है। विथ ए लीनियर फैक्टर अगर ऐसे होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे होगा कोई लीनियर पी एक्स प्लस क्यू। नो सी इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर बनेगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये x प्लस 2 भी हो सकता है, पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये लीनियर ही बनेगा, रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर ऐसा केस होगा जिसमें एक क्वाड्रेटिक होगा और क्या होगा, एक लीनियर होगा, तब उसको कैसे करेंगे, तब आपको लिखना है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर जो क्वाड्रेटिक है इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी। क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक, दैट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हो गया कंप्लीट। लेकिन इसके साथ लीनियर भी है ना, अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक होता तो आप सिर्फ इतना लेते ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वो यहाँ पे पुट करके हमारी इंटीग्रेशन इजी होगी। लेकिन मैं आपको इसके इसमें बता रहा हूं अगर इसके साथ कोई लीनियर भी साथ होगा, डिग्री 1 है, तो उसके लिए लीनियर के बाद आपको पता है ए कॉन्स्टेंट आ गया, बी कॉन्स्टेंट आ गया, बी के बाद आप ले सकते हैं फिर सी डिवाइडेड बाई द लीनियर फैक्टर। व्हाट्स द लीनियर फैक्टर, पी एक्स प्लस क्यू। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा होगा अगर आप रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स विथ ए लीनियर फैक्टर, विथ ए लीनियर फैक्टर। अब ऐसे अगर केस होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, फिर होगा पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे इसके साथ है लीनियर फैक्टर भी, ठीक है। कैसे करेंगे, आप करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी ये पूरी टर्म है, ठीक है, इसको लिखेंगे। अब चूंकि पहला क्वाड्रेटिक है तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड पे क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज़र पावर 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर प्लस चूंकि रिपीटेड हो रहा है फिर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन एक क्वाड्रेटिक है, ए आ गया बी आ गया, फिर लिखेंगे सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे रेज़र पावर 1 पहले, ठीक है, फिर लिखेंगे रेज़र पावर 2 जहां तक आपके पास होगा। अगर रेज़र पावर 3 होगा, अगर यहाँ पे रेज़र पावर 3 होगा तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस, चूंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर चूंकि ये रिपीट हो रहा है, अगर 3 होता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, फिर लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस, चूंकि नीचे क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको लेना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी रेज़र पावर 2। फिर क्या लिखेंगे ई एक्स प्लस एफ, क्या लिखे, अगर क्यूब तक होता, वैसे क्यूब तक तो होता नहीं है, तो लिखेंगे ई एक्स प्लस एफ डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल क्यूब। फिर क्या है, क्योंकि हमारे पास मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिए थे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स विद ए लीनियर फैक्टर, प्लस फिर लिखेंगे ये तो हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज़र पावर 1, फिर चूंकि 2 तक था तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज़र पावर 2, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक लीनियर फैक्टर है ए बी सी डी आ गया, फिर आप ले सकते हैं प्लस ई डिवाइडेड बाई पी एक्स प्लस व्हाट क्यू पी एक्स प्लस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड ई, पुट दोज वैल्यूज हियर, तो आपकी इंटीग्रेशन। वैसे ये जो केस है ये थोड़ा लंबा केस जाता है, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि हम कैसे इसका शॉर्टकट कर लेंगे। लेकिन आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमने किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये हमारा हो गया इस पे क्या, थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पे। x plus 1 and x plus 2. This is our question number 1 of exercise 7.5. You have to solve this question x divided by x plus 1 into x plus 2. ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नीचे क्या है, x into x is x स्क्वायर, ऊपर क्या है x, तो न्यू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आप इसको बोल सकते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन जो है, तो जो भी मैंने आपको वो 4-5 पॉइंट्स मैंने बोले थे कि हमने किस तरीके से क्या लेना है, तो आप लेंगे लेट x डिवाइडेड बाय x प्लस 1
इंटू एक्स प्लस टू। देखो ये वाला कौन सा केस बन रहा है, ये हमारा पहला केस बन रहा है जो हमने लिया था, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। क्योंकि यहाँ पे लीनियर है, अब रेज पावर वन है, रेज पावर वन है, दे आर लीनियर। अब देखना है क्या रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो दे आर नॉट रिपीटेड, ठीक है, दे आर नॉन रिपीटेड, ठीक है। तो पहला केस बन रहा है एफ ऑफ एक्स डिवाइड, तो इसको हमने किससे लिखा था, ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखा था कि नहीं लिखा था। तो यहाँ पे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, एक्स का पावर वन है तो लीनियर, एंड दे आर नॉन रिपीटेड, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है। तो पहला केस एवर एफ ऑफ एक्स इज एक्स हियर, तो मैं इसको लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। लिखा मैंने, जो मैंने बोला था आपको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है। फिर करना क्या है, मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन आगे चलकर आपको खुद में खुद समझ आएगा। तो वहां पे आप ये जो मैं नेक्स्ट एक दो स्टेप्स लिखने वाला हूं, आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में उसको कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बताऊंगा कि हमने करना क्या है। मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय जो डिनोमिनेटर है, दैट्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, वी गेट। तो यहां पे क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई क्या है, x प्लस वन और x प्लस टू। इसको मल्टीपल किससे करना है, x प्लस वन और x प्लस टू से, इज इक्वल a डिवाइडेड बाई x प्लस वन है, b डिवाइडेड बाई x प्लस टू है। इसको मल्टीपल किससे करना है, x प्लस वन से और x प्लस टू से। सी हियर, दिस एंड दिस कैंसल आउट। अब देखो ये x प्लस वन एक्स प्लस टू, x प्लस वन एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वापस वही क्वेश्चन आएगा जो आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन होगा। अब आगे फर्दर जब हम करेंगे तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा x इज इक्वल। अब इसको मैं अलग मल्टीपल करूंगा इसके साथ, फिर इसको अलग मल्टीपल दूंगा, ये आएगा a इंटू एक्स प्लस वन इंटू आएगा दिस टर्म, तो इसके साथ ये x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, a के साथ मल्टीपल जाएगा x प्लस टू प्लस, फिर इसको जब मैं मल्टीपल दूंगा ये टर्म, क्योंकि ये दोनों टर्म्स, इसको भी अलग मल्टीपल हो जाएगी, इसको भी। जब मैं इसको मल्टीपल दूंगा x प्लस वन एक्स प्लस कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आएगा x प्लस टू प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इंटू दिस टर्म, x प्लस टू कैंसिल, b के साथ आएगा x प्लस वन। तो नेम दिस एज इक्वेशन नंबर वन। जब ये आपके पास आएगी, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर वन। अब क्या क्या मैंने एक्चुअली, अब ये चीज कर सकते हैं, जब आप ये लिखेंगे ना तो डायरेक्ट आप लिखेंगे जो न्यूमरेटर है यहाँ पे, व्हाट्स द न्यूमरेटर हियर, x वही आ रहा है ना हमारे पास, जो मैंने आपको बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको कर सकते हैं, ये जो स्टेप मैंने बताया। तो जो यहाँ पे न्यूमरेटर है x, आप डायरेक्टली x लिखो। फिर ये जो टर्म है a डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, इसको ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे LHS में, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, दिमाग में ही कर लो। तो जब मैं इसको मल्टीपल दूंगा तो ये x प्लस वन कैंसिल होगा, a के साथ आएगा x प्लस टू, a के साथ आएगा x प्लस टू प्लस, फिर b डिवाइड बाई एक्स प्लस टू को भी मल्टीपल दे दो ये टर्म, तो x प्लस टू कैंसिल होगा, तो b के साथ आएगा x प्लस वन। तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। क्या करना है, जो न्यूमरेटर होगा LHS का वो लिखेंगे, इज इक्वल a इंटू, कुछ इसको क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल दे दे, इसको इसके साथ मल्टीपल दे दे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में फिर ये चीज नहीं होती है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ये गड़बड़ हो जाता है। अगर क्वाड्रेटिक में होगा, रिपीटेड क्वाड्रेटिक में होगा या रिपीटेड लीनियर में होगा, तब दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको ये समझा रहा हूं कि प्रॉपर वे जो है क्या करेंगे, x a डिवाइड बाई एक्स प्लस वन को इस टर्म से मल्टीपल दे दो, x प्लस वन कैंसिल, इसलिए रहेगा x प्लस टू, वो a के साथ रखो। b है यहाँ पे x प्लस टू है, इसको मल्टीपल दे दो, x प्लस टू कैंसिल, b के साथ आपके पास आएगा x प्लस वन। हमें क्या करना है, we have to find the values of a and b। फिर आप सबसे पहले करेंगे, इस x प्लस वन को पुट करो जीरो, पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस वन। अब इस x इज इक्वल टू माइनस वन को क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस वन, तो आएगा माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू x को देना है माइनस वन प्लस टू, आएगा माइनस वन प्लस टू, प्लस है फिर यहाँ पे b इंटू क्या है x प्लस वन, बट x प्लस वन इज जीरो, तो यह आएगा a इंटू एक्स प्लस वन, बट x प्लस वन किसके बराबर रखा है, जीरो,
ये x का वैल्यू -1 दे दो, -1 + 1 = 0, तो b × 0 = 0, तो दूसरी टर्म 0 आएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, क्या आएगा, -1 = -2 -1 = 1 एंड a × 1 = 1, तो a का वैल्यू आएगा -1। a का वैल्यू क्या आएगा, फिर आप क्या करेंगे, अब मुझे b का वैल्यू करना है, पुट करेंगे, पुट x + 2 = 0, ये जो यहां पे put x + 2 = 0, you will end up with x = -2. Put this value in first. Put this value in. We get. तो यहां पे x का वैल्यू -2, तो आएगा -2 = फिर a × x + 2 है, बट x + 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये बनेगा a × 0, दैट इज 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी टर्म 0 बनेगी। फिर 0 प्लस बनेगा b इंटू x का वैल्यू कितना है, -2 + 1, जाएगा -2 = -b, तो यू विल एंड अप विद b = 2। आ गया हमारे पास a का भी वैल्यू, आ गया हमारे पास b का भी वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहां पे अब आपको अब इंटीग्रेशन जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा कि हम किस तरीके से करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, बात समझ आ रही है, मैं इसको शॉर्टकट भी बताऊंगा किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। तो देयरफॉर व्हाट वाज आवर इंटीग्रल, x डिवाइडेड बाय x + 1 into x + 2 dx इज इक्वल टू, इंटीग्रल तो है लिखा इंटीग्रल, लेकिन ये जो x डिवाइड बाय x + 1 x + 2 मैंने लिखा था a डिवाइडेड बाय x + 1, इसको मैंने लिखा इस फॉर्म में, याद रहे। तो इंटीग्रल जो अंदर है ये x डिवाइड, वो इस फॉर्म में लिखा था, वो मैंने लिखा था a, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a, -1 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस b, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b, 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इनटू dx। इसको आप फिर इस तरीके से लिखिए, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा था, पुट द वैल्यू ऑफ a हियर, पुट द वैल्यू ऑफ b हियर, तो आपके पास ये चीज आएगी। आप फिर इसको लिख सकते हो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, माइनस साइन बाहर आएगा, तो 1 × dx आएगा, तो आएगा dx / x + 1, अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा, प्लस 2 बाहर आएगा, तो ये बनेगा dx / x + 2, dx / x +, तो बाकी आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। जो है इसका आंसर was the integration of dx / x + 1, मैं यहां पे इसको लिखना चाहूंगा, इधर जाएंगे, was the integration of dx / x + 1, that's log of x + 1, बट बाहर माइनस साइन है, प्लस 2 was the integration of dx / x + 2, that is log of x + 2, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx / x होता है बराबर log of x, ठीक है, log of mod of x होता है, तो आपकी मर्जी है मॉड ले लो या नहीं ले लो, तो ये तो है log of x + c। अब ये क्या कब लेते, जब यहाँ पे x का पावर 1 होगा, जब लीनियर होगा, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, तो आएगा log of x + 1। फिर हम लेते हैं डिवाइडेड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ x + 1, और x की डिफरेंशिएशन है 1 की होगी 0, तो डिवाइड बाय 1 आएगा, तो वो एक ही बात है, डिवाइड 1 कर लो तो वो वापस वही चीज आएगी। यहाँ पे भी डिवाइड बाय आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x + 2, तो x की डिफरेंशिएशन आएगी 1, डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 1 इज वही चीज आएगी। ठीक है, तो आप इसको फर्दर फिर लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे आप लगा सकते हैं ये वाली फॉर्मूला n log of m, दैट इज log of m raised power n। इसके बदले में पहले लिखूंगा, वो आएगा log of x + 2 raised power 2, this n log, this is m, this log of m raised power n, n is 2, minus a log of x + 1, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट्स ये यहां पे बन गया log of m minus log of n, there is log of m by n। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं फिर log of what's m, that x + 2 का होल स्क्वायर divided by what's n, that's x + 1 plus integrating constant c। This is the solution for question number 1 of exercise 7.5, and this method is the traditional method। ठीक है, तो जब भी आपको लगेगा ना कि that the question carries how many marks, it carries 5 marks, तो आप इसी मेथड से उसको करेंगे। ठीक है, but what if a question carries how many marks, 2 marks, 3 marks,
then go for the another way. I'm going to show that the shortcut method कि किस तरीके से हम जल्दी फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व, मैं इसका आंसर यहीं पे रखना चाहूंगा, मैं देखूंगा कि शॉर्टकट मेथड से यही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो व्हाट वाज आवर क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन ये था, यू हैव टू इंटीग्रेट x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2। वो था ट्रेडिशनल मेथड, नाउ से द शॉर्टकट मेथड। करना क्या है, ये जो x प्लस 1 है ना, इसको पुट करो 0। व्हाट्स द वैल्यू? x इज इक्वल टू -1। ये x इज इक्वल टू -1 ऐसे लिखेंगे, जहां जहां पे भी x है उधर दे दो, बट एक्सेप्ट हियर x का वैल्यू -1 है, दे दो -1 डिवाइडेड बाय, यहां पे अगर आप x इज इक्वल टू -1 नहीं देना, जो पुट कर रहे हो ना उसमें नहीं देना, बिकॉज अगर आप यहाँ पे -1 दोगे वो बनेगा डिनोमिनेटर 0, इसमें नहीं देना है। फिर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें दे दो, यहां पे क्या है, x को क्या देना है, -1 प्लस 2, होल डिवाइड करना है वही टर्म जो पहली है, दैट्स प्लस होल डिवाइडेड बाय आएगा x प्लस 1, जो इसको हम 0 पुट कर रहे हैं होल डिवाइड आएगा वही। फिर लिखेंगे बीच में प्लस, क्या लिखेंगे, फिर x प्लस 2 को पुट करो 0, you will end up with x is equal to -2, put x is equal to -2 here, आएगा -2 डिवाइडेड बाय, यहां पे x is equal to -2 दे दो, आएगा -2 प्लस 1, यहां पे x is equal to -2 नहीं देना, याद रखिए जिसको आप पुट 0 कर रहे हैं उसमें नहीं देना है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आएगा वही टर्म, दैट्स x प्लस 2, फिर लिखेंगे dx। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, व्हाट्स दिस -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 इज 1, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 इज -1, तो आएगा -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस, दिस इज -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 इज -1, दिस इज -2 बाय -1, ये आएगा -2 बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 2 बाय 1 इज 2 डिवाइडेड बाय आएगा x प्लस 2 dx, माइनस साइन बाहर ले लो, ये आएगा dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 बाहर ले लो, दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 2, वाज इंटीग्रेट, वो आएगा माइनस साइन बाहर, dx अपॉन x प्लस 1 इज लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 बाहर, dx अपॉन x प्लस 2 इज लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वही इंटीग्रेशन आ गई जो हमने अभी की थी, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, n log m, तो आएगा log ऑफ m रेज्ड पावर n, दैट्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस है ये टर्म log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, n log m इज इक्वल टू log ऑफ m रेज्ड पावर n। ठीक है, तो यहां पे फिर आप लिख सकते हैं log m माइनस log n, दैट्स log ऑफ m बाय n, दैट्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देखो यही हमारे पास आ गया था, तो दिस इज द शॉर्टकट वे, दिस इज द, एंड इफ इट कैरीज 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्या करना है, x प्लस 1 को 0 करेंगे पुट, वो वैल्यू यहां पे न्यूमरेटर में भी देंगे डिनोमिनेटर में भी देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में जिसको आप पुट कर रहे हैं 0 उसमें नहीं देना है, यानी कि x प्लस 1 में नहीं देना है, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें दे सकते हो। ठीक है, मैं फर्दर भी आगे जो क्वेश्चंस है उनमें भी दिखाऊंगा शॉर्टकट मेथड किस तरीके से हम करेंगे। तो दिस इज द वे कि अगर जल्दी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। हाँ, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। What's our question number 2? Our question number 2 is 1 divided by x square minus 9. अब I think it's pretty easy, पता नहीं इन्होंने क्यों दिया ये क्वेश्चन यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ले सकते हैं dx, तो ये हमारा वो केस बन गया 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट्स 1/2a log ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। आप इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो, दैट्स 1/2a 2 into a is 3 log of mod of x minus a, that's x minus 3 divided by x plus a x plus 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट था ही नहीं, ये पुराना जो था हमारा जो हमने किया था उस तरीके से था। तो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, 3x minus 1, that you have to integrate 3x minus 1 divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3। मैं पहले शॉर्टकट दिखाऊंगा, ताकि अभी मैंने शॉर्टकट दिखाया इसलिए मैं पहले शॉर्टकट दिखाऊंगा, फिर ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे।
क्या करना है, पुट करना है x माइनस वन को 0, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू 1। तो हम इस इंटीग्रल को ऐसे लिखेंगे, जहां जहां x है उधर दे दो 1। देखो 3 इंटू 1, 3 1 3, 3 माइनस 1 इज 2 डिवाइडेड बाई, इसमें नहीं देना है बिकॉज x माइनस 1 है 0। अब इन दोनों में आप x का वैल्यू दे सकते हो, यह आएगा 1 माइनस 2 इज माइनस 1, यह आएगा 1 माइनस 3 इज माइनस 2, होल डिवाइडेड बाय आएगा जो पुट हमने किया है, डेट्स होल डिवाइडेड बाय आएगा x माइनस प्लस, फिर क्या लिखेंगे आप हमेशा प्लस, फिर x माइनस 2 को करो 0, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू 2, दे दो x इज इक्वल टू 2, यहां पे 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 इज 5, 6 माइनस 1 इज 5, यहां पे 2 दे दो, 2 माइनस 1 इज 1, यहां पे 2, यहां पे नहीं दे सकते बिकॉज x माइनस 2 है 0, यहां पे नहीं देना है, यहां पे देना है 2 देना है, 2 माइनस 3 दैट्स माइनस 1, होल डिवाइडेड बाई जो हमने पुट किया है, व्हाट पुट किया था x माइनस 2, अब x माइनस 3 को करो बराबर 0, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 हियर, 3 3 are 9, 9 माइनस 1 इज 8, x को दे दो यहां पे वैल्यू 3, 3 माइनस 1 इज 2, यहां पे 3 दे दो, 3 माइनस 2 इज 1, यहां पे नहीं देना है, याद रखिए बिकॉज ये बनेगा 3 माइनस 3 0, ठीक है। तो यहां पे आपको ये वैल्यू नहीं देना है, होल डिवाइडेड बाई क्या आएगा जो हमारे पास है थर्ड टर्म दैट इज x माइनस 3, और क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। आप इस तरीके से फिर इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ दिस इज 2 माइनस माइनस प्लस, रिमेंबर माइनस माइनस प्लस, 2 1 are 2, 2 2 कैंसिल, ऊपर आएगा 1 अपॉन x माइनस 1। इसको बस आपको अलग सिंपलीफाई करना है, ये जो चीज है इसको अलग से सिंपलीफाई करना है, होल डिवाइडेड बाई ये, इसको अलग से सिंपलीफाई करना है, होल डिवाइडेड बाई ये, फिर क्या है प्लस है, फिर माइनस प्लस माइनस 5 अपॉन माइनस 1 इज, यह आएगा 5 अपॉन माइनस 1 दैट्स माइनस 5, इसको आप क्या लिखेंगे माइनस 5, क्योंकि प्लस है यहां पे तो ये बनेगा माइनस 5 अपॉन आएगा x माइनस 2, फिर प्लस 2 1 are 2, 2 4 are 8, तो यहां पे बनेगा 4 डिवाइडेड बाय आएगा x माइनस 3, और क्या आएगा dx। इंटीग्रेशन अब इजी है तो आप इसको कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी यहां पे लिखूंगा, तो इसको अलग ले लो, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इज लॉग ऑफ x माइनस 1, माइनस 5 अपनी जगह पे, जब आप माइनस 5 बाहर लेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 दैट्स लॉग ऑफ x माइनस 2, प्लस 4 बाहर अपनी जगह पे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज व्हाट द शॉर्टकट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अब इसको हम जाएंगे किस पे, ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं दिखाऊंगा आपको ट्रेडिशनल वे भी कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, एंड फिर आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर आंसर्स कर लेना। हम करेंगे लेट, यहां पे देखो x x x दैट्स x क्यूब, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इट बिकम्स अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, लेट 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या करेंगे, दे आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स 1 2 3, है ना। तो दे आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो पहला केस हो जाएगा, इसको आप करेंगे a डिवाइडेड बाई x माइनस 1, b डिवाइडेड बाई x माइनस 2, c डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ऐसे लेंगे। फिर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई क्या करेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है। फिर मैंने डायरेक्टली बोला था आप लिखेंगे क्या है, जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो लिखेंगे 3x माइनस 1, फिर लिखेंगे a, इस टर्म को मल्टीपल दे दो पहले इसके साथ, तो यहाँ पे x माइनस 1 है ना, तो ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ रहेगा सिर्फ x माइनस 2, x माइनस 3, a के साथ रहेगा x माइनस 2, x माइनस 3, फिर है प्लस b,
अब इस टर्म को भी इस पूरी टर्म से मल्टीपल दे दो, यहां पे x माइनस टू कैंसिल होगा तो b के साथ रहेगा x माइनस वन x माइनस थ्री प्लस c को भी यही मल्टीपल दे दो, x माइनस थ्री कैंसिल होगा तो ये आएगा x माइनस वन x माइनस टू, c के साथ आएगा x माइनस वन x माइनस टू। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कैसे मल्टीपल करना है भाई, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस जो टर्म है, फिर उनको कैंसिल होके फिर यही चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, पुट करेंगे पहले x माइनस वन को 0, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू 1। इस 1 को कहां करना है, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, वी गेट, दे दो फर्स्ट में x को क्या देना है वैल्यू 1, 3 into 1 is 3, 3 minus 1 is 2, ऐसे करना है। तो स्टेप ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे करो, 3 1 जा 3, 3 minus 1 is 2 is equal a, x का वैल्यू कितना है 1, 1 minus 2 is minus 1, x का वैल्यू है 1, 1 minus 3 is plus b। लेकिन यहां पे है x minus 1 बट x minus 1 is 0, x minus 1 is, तो ये पूरी टर्म ये बनेगा 0, ये तो नहीं बनेगा बट 0 into something is 0 बनेगा 0 प्लस c। यहां पे भी है x minus 1 बट x minus 1 is 0, या x का वैल्यू 1 दे दो, यहाँ पे 1 minus 1 0, यहाँ पे 1 minus 1 0, ये टर्म भी 0 बनेगी, ये टर्म भी 0 बनेगी। ठीक है, तो c into 0, ये दो टर्म जब 0 आएंगी तो मेरे किसी काम की है नहीं है, तो इसको हम रब कर सकते हैं। तो यू विल इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a हियर, 2 is equal to minus minus plus it becomes 2a, a is equal to 1। आ गया हमारे पास a is equal to, फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप जाएंगे पुट x minus 2 is equal to 0, you will end up with x is equal to 2। अब x is equal to 2 को किस में रखेंगे, पुट दिस इन फर्स्ट, किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये 2 दे दो, 3 2 6, 6 minus 1 is 5, x माइनस 2 यहां पे है जिगर बट x माइनस 2 है 0, तो ये टर्म बनेगी 0, यहां पे x माइनस 2 है नहीं है, तो यहां पे आप दे सकते हैं b इंटू x का वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 इज 1, x का वैल्यू है 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे c जो टर्म है इसमें भी जब आप x का वैल्यू 2 देंगे तो 2 माइनस 2 0 है, तो ये टर्म 0 बनेगी, तो आपके पास सिर्फ एक टर्म रहेगी, तो ये आएगा माइनस b इज इक्वल टू 5, इट इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 5। आ गया a का वैल्यू, b का वैल्यू, और क्या करना है, c का वैल्यू पुट करना है, हमें c का वैल्यू फाइंड करना है। पुट करेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू 3, पुट इन फर्स्ट, पुट दिस इन किस में, फर्स्ट, दे दो, 3 3 9, 9 माइनस 1 इज 8 इज इक्वल, x को यहाँ पे जब आप 3 देंगे 3 माइनस 3 0, टर्म बनेगी 0, जब आप x को यहाँ पे देंगे 3 माइनस 3 0, ये टर्म 0, तो आपके पास सिर्फ एक रहेगी टर्म c इंटू x का वैल्यू है कितना 3, 3 माइनस 1 इज 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 इज 1, यू विल एंड अप विद 8 इज इक्वल टू 2c, implies c is equal to 8 by 2, that is c is equal to 4, c is equal to, आ गया a का भी वैल्यू आ गया, b का भी वैल्यू आ गया, c का भी वैल्यू। अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो करना बहुत इजी है, मैं इसको रब करना चाहूंगा, इसको भी रब करना चाहूंगा, मुझे सिर्फ a b का वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास क्या था, तो therefore that our integral क्या था, therefore our integral is this 3x minus 1 divided by what, x minus 1, x minus 2 and x minus 3 dx। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं इंटेग्रल अपनी जगह पे, दिस 3x minus 1 upon x minus 1, x minus 2, x minus 3, ये रहा ये टर्म 3x minus 1 upon x minus 1, x minus 2, x minus 3, इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा था, a divided by x minus 1, what's the value of a, that's 1 divided by x minus 1 plus, फिर लिखा था मैंने b, what's the value of b, that's minus 5 divided by आएगा x minus 2, and what's the value of c, that's 4 divided by x minus 3 whole dx आएगा। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, आएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x minus 1
-5 को बाहर ले दो, ये आएगा dx अपॉन x माइनस 2, ठीक है। +4 को बाहर ले दो, ये आएगा dx अपॉन x माइनस 3। अब इसके इंटीग्रेशन आप कर सकते, दिस इज log ऑफ x माइनस 1, ठीक है। दिस इज log ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं, -5, दिस इज log ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिवाइडेड बाई 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, +4, दिस इज log ऑफ x माइनस 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, द ट्रेडिशनल वे, हाँ, और शॉर्टकट को मैंने दिखाया, दोनों आंसर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। Okay, what is question number 4? I am leaving question number 4 to you people. Yes, x divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3. बहुत easy है, शॉर्टकट मेथड से भी कर लो, है ना। Put x minus 1 is equal to 0, वो 1 यहाँ दे दो, 1 दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो। x minus 2 को 0 करो, 2 का वैल्यू आएगा, वो 2 यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो। x minus 3 आएगा 0, तो x का वैल्यू आएगा 3, यहाँ दे दो 3, यहाँ पे दे दो 3, यहाँ पे दे दो 3, तो यू विल एंड अप विद दिस क्वेश्चन। और ट्रेडिशनल मेथड से भी इसको आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, लेट डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, क्योंकि लीनियर नॉन रिपीटेड है, तो लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x माइनस 1, b डिवाइडेड बाई x माइनस 2, c डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे न्यूमरेटर है x इज इक्वल a के साथ क्या है, x माइनस 1, ये x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल होगा, a के साथ आएगा x माइनस 2 x माइनस 3, प्लस b के साथ x माइनस 2 है, x माइनस 2 कैंसिल होगा, जो दो टर्म्स है वो b के साथ रखो, x माइनस 1 x माइनस 3, फिर प्लस c के साथ x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल होगा, जो दो टर्म्स है वो इसके साथ रखो, x माइनस 1 x माइनस 2, फिर x माइनस 1 को करो 0 तो आपको a का वैल्यू मिलेगा, फिर x माइनस 2 को करो 0 आपको b का वैल्यू मिलेगा, x माइनस 3 को करो 0 तो आपको c का वैल्यू मिलेगा। पुट दोज वैल्यूज हियर, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करो तो आपके पास आंसर बहुत इजी आएगा। इसमें भी हमने वो जो क्वेश्चन किया था डेट वाज बिल्कुल ऐसा ही था, तो आप इसको कर सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 5 हियर? It's 2x upon x square plus is 3x plus 2। अब यहां पे देखो, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, बट नीचे क्वाड्रेटिक है ना, तो मैंने बोला था अगर ऐसे होगा f ऑफ x अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर क्वाड्रेटिक होगा उसके लिए आपको लेना पड़ता है ax प्लस b डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आप इंटीग्रेशन पे इजीली हो जाएगी। बट ये इसको करने से पहले जो आपके पास नीचे ये क्वाड्रेटिक टर्म होगी, पहले देखो कहीं ये स्प्लिट तो नहीं हो जाएगी। अगर स्प्लिट होगी वेल एंड गुड, तो वो लीनियर में कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी। अगर नहीं होगी तो जाके आप इस तरीके से ले सकते हैं ना। सी हियर, मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन, इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। सी 2x प्लस x इज 3x, 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, तो आएगा इसका मल्टीपल 2x स्क्वायर, स्प्लिट हो गया। मैं इसको लिख सकता हूं 2x अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं फिर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 लिख सकता हूं, इजीली लिख सकता हूं। x इंटू x इज x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर, यह आएगा 2x प्लस x इज 3x, 1 इंटू 2 इज 2, तो आपके पास ही। तो ये जो क्वाड्रेटिक था ना, ये अब कन्वर्ट हो गया लीनियर में, किसमें हो गया, तो आप अभी तक तो हमने जो लीनियर क्वेश्चन किए वो तो ये तो वही है, ये तो इजीली अब हो सकता है, या तो शॉर्टकट मेथड से कर लो। शॉर्टकट मेथड में कैसे करेंगे आप, पुट करेंगे क्या, x प्लस 1 को करो 0, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास इंटीग्रल ये आएगा, इंटीग्रल ऑफ x को दे दो -1, 2 इंटू -1 इज -2 डिवाइडेड बाई, इसमें नहीं देना x इज इक्वल टू -1, इसमें दे दो -1 प्लस 2 इज 1 होल डिवाइडेड बाई, आएगा यही टर्म पहली x प्लस 1, फिर प्लस x प्लस 2 को करो 0, you will end up with x is equal to -2, दे दो -2 यहाँ पे, 2 into -2 is -4 डिवाइडेड बाई, x को दे दो -2, -2 plus 1 is -1,
यहां पे नहीं देना है -2, होल डिवाइडेड बाय आएगा x+2 और क्या आएगा dx है। आप इसको फिर लिख सकते हैं फर्दर ऐसे, इंटीग्रल ऑफ दिस -2 डिवाइडेड बाय 1 इज -2 डिवाइडेड बाय x+1 dx अलग देंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4 डिवाइडेड बाय x+2 dx। आप इसको अलग अलग भी दे सकते हैं इंटीग्रल, ऐसा पहले तो मैंने बस एक स्टेप खा लिया इसमें, इसको अलग इंटीग्रेट देना है, इसको अलग इंटीग्रेट देना है। -2 बाहर तो ये आएगा dx/x+1, तो ये आएगा +4 बाहर तो ये आएगा dx/x+2 बाहर, वो आएगा -2 log of x+1 आएगा +4 log of x+2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तो दिस इज द सॉल्यूशन। फर्दर भी आप कर सकते हैं n log m अगर कोई लगाना चाहेंगे, यहाँ पे भी n log m, फिर log of m/n ले सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो ये तो हो गया इसका शॉर्टकट मेथड, और बाकी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा ट्रेडिशनल मेथड कैसे करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया, लिखेंगे लेट 2x/x+1 into x+2। अब उसमें नहीं लेना है क्वाड्रेटिक में, क्योंकि ये लीनियर में हो गया, लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x+1 प्लस b डिवाइडेड बाय x+2। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 2x आएगा बराबर a इंटू, जब आप इसको मल्टीपल करेंगे इसके साथ x+1 x+ कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ x+2 रहेगा, प्लस b है x+2 कैंसिल, b के साथ रहेगा x+1, तो फिर x+1 को करो 0, फिर तो आपको a का वैल्यू मिलेगा, x+2 को करो 0 तो आपको b का वैल्यू मिलेगा, वो यहाँ पे रख दो, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज आवर व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दिस वाज द इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था ऑन द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल जैसे ये क्वेश्चन है, जितने भी टेक्निक्स हमने पढ़े ना अभी तक, तो ये उनसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें यही देखना है। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास कहीं पे इम्प्रॉपर तो नहीं आ गया। अब देखेंगे अगर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जाएंगे कि अगर फर्दर हमारे पास क्या आ गया इम्प्रॉपर कोई रैशनल फंक्शन आता है, तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज। ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो लीनियर होंगे, जिसमें जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, किसमें डिनोमिनेटर में। तो कोई भी क्वेश्चन आप उठा ले, कहीं से भी किसी भी बुक से उठा ले, फिर उसको शॉर्टकट मेथड से भी करने की कोशिश करें, और ट्रेडिशनल वे जो है इसका, उससे भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टेल मी कि आपको वो क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।